और जिस चीज की हम वैल्यू नहीं करते वो हमसे रूठ जाती है, वो हमसे कहीं दूर चली जाती है। जैसे आज का व्यक्ति 8-10 घंटे तक जॉब करता है, कई तो 12 घंटे भी कर रहे हैं। किस लिए? 2 रोटियों के लिए। पेट को 2 रोटी चाहिए ना। 2 रोटी के लिए एक व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, तब उसके घर में 2 रोटी आती है। 2 रोटी को लाने के लिए उसने कितनी मेहनत की, यानी किसी को अपने घर में लाने के लिए उसने कितनी मिन्नतें की, कितना उसके हाथ पैर जोड़े। लेकिन जब वो घर में आ गई तो मुझे उसकी वैल्यू है। एक हाथ में थाली होती है और एक हाथ में टीवी का रिमोट होता है। थाली की तो हमें ध्यान भी नहीं होता, वी आर नॉट अवेयर अबाउट थाली, रिमोट और टीवी ऑन बैठ के। कई बार तो खाना है, न्यूज ही ऑन कर देते हैं, न्यूज ऑन कर देते हैं। अब खाना शुरू करते हैं, ये निवाला यहां है, टीवी सामने है और ये ऐसे मुखई एकदम से बिल्कुल पलके भी नहीं झपकाएंगे, टीवी की तरफ ही देखते रहेंगे। उसमें क्या है? वो सब अंदर जा रहा है। भोजन इधर मेरी तरफ देख रहा है, मैं टीवी की तरफ देख रहा हूं, भोजन मेरी तरफ देख रहा है, ऐसे करके ही हूं। इसे मेरी कदर ही नहीं है। पिछले 12 घंटे से ये मेरी मिन्नतें कर रहा था कि मेरे घर में आ जाओ, मेरे घर में आ जाओ। अब मैं आया हूं तो इसको मेरी कदर ही नहीं है। अब मैं इससे रूठ के जा रहा हूं और अब नहीं आऊंगा इसके घर में। तो भोजन मुझसे रूठ जाता है और चला जाता है दूर। फिर अगले दिन 12 घंटे नहीं, मुझसे 14 घंटे काम करवाता है और फिर मेरे घर में आता है और मैं उसके साथ फिर वैसा ही करता हूं, वो फिर रूठ जाता है, फिर मुझसे वो 16 घंटे काम करवाता है। आज का व्यक्ति इतनी मेहनत इसीलिए तो कर रहा है क्योंकि वो किसी चीज के लिए कृतज्ञ ही नहीं है, किसी चीज का आभार व्यक्ति नहीं करता। तो भोजन के लिए भी इतना मेहनत इसलिए हो रहा है क्योंकि हम भोजन की कदर नहीं करते। हमने लास्ट सेशन में कहा था कि हम भारतवर्ष में एक किसान परिवार से हैं और बचपन से वो सब कार्य करके बड़े हुए हैं जो एक किसान खेत में करता है। वो सब कुछ किया है और अभी भी कई बार अवसर मिलने पर करते हैं। हमें अच्छे से पता है कि जब खेत में कार्य किया जाता है तो एक किसान, जैसे गेहूं, वो गेहूं को उगाता है। पहले उसके खेत में पहले ट्रैक्टर से, या पहले तो बैल थे, बैल से जुताई करता था खेत की। बहुत घंटों तक बैलों के पीछे पीछे पैदल चलता है, खेत की जुताई करता है। अब तो ट्रैक्टर आ गए हैं, ट्रैक्टर से जुताई करता है, फिर भी मेहनत तो वहां भी बहुत लगती है। जुताई करता है, फिर उसको कई बार जुताई करता है, वो फिर उपजाऊ उपजाऊ बनाता है उस जमीन को। उपजाऊ बनाने के बाद उसमें बीज डालता है, जैसे गेहूं डाले, फिर उनको पानी देगा, खाद देगा, कई महीने तक उन्हें बच्चे की तरह पालता है। जब वो बड़े हो जाते हैं उनकी अपने हाथ से कटाई करता है, ऐसे ऐसे। बहुत कड़ी धूप, बिल्कुल बहुत कड़ी धूप, झुलसा देने वाली धूप होती है जब गेहूं की कटाई होती है और किसान उन्हें काट रहा होता है। काटने के बाद फिर उन्हें वो इकट्ठे करता है, एक जगह पे इकट्ठे करता है। पूरे खेत में वो फैले होते हैं, उन्हें अपनी पीठ पे रख के इकट्ठे करता है, इकट्ठे करता है। इकट्ठे करने के बाद मशीन लगाता है, मशीन लगाकर फिर उन्हें डाल डालकर फिर गेहूं अलग करता है, भूसा अलग करता है। फिर उस गेहूं को वो बोरे में भरता है, बोरे में भर के ट्राली में डालता है, उन्हें घर पे लाता है। फिर उन्हें बेच के आता है, बेचने को जाता है तो मंडी में इतने सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वो सब उन गेहूं को निकालते हैं।
खरीदते हैं, पैसा लेके किसान घर पे आ जाता है, फिर वो उन्हें अलग अलग करते हैं, सफाई करते हैं, फिर पैक करते हैं। पैक होने के बाद फिर वो दुकानों पे जाता है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स लगते हैं सब करने में, फिर वो आपके घर पहुंचता है। और घर पहुंचने के बाद कोई माता, कोई बहन या आपके परिवार का कोई सदस्य उसे पकाता है किचन में, गर्मी में पसीने में नहाता हुआ उस भोजन को पकाता है। और इतनी सारी आत्माएं लगी हैं हमारे पास तक भोजन पहुंचाने में, एंड वी आर नॉट इवन थैंकफुल टू देम। हम उनको शुक्रिया भी नहीं करते। इतनी सारी आत्माओं ने परिश्रम किया वो 2 रोटी हमारे पास पहुंचाने के लिए, और हम धन्यवाद नहीं करते। तो इसीलिए मेहनत करते हैं, फिर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। बहुत समय पहले मैंने एक बुक में एक लाइन पढ़ी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि अगर हर एक हृदय भोजन के प्रति शुक्रगुजार हो जाए तो इस धरती पर एक भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। ये धरा इतना देगी। आज जो भी कुछ हो रहा है ना, किसी भी चीज की वैल्यू ना करने के संस्कार को डेवलप कर देने के कारण हो रहा है। सिर्फ वैल्यू करिए जो चीज आपके पास है। हमें कभी भी किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, चीजें आपके पास खुद आएंगी और आप हैरान होंगे ये हो क्या रहा है। समृद्धि यही है।